नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा, सिवनी, बहराइच की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की, जहां सरकारी नुमाइंदों की वजह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को आशियाना दिलाने का जो बीड़ा उठाया, उसके तहत हर गरीब परिवार के पास सर छिपाने के लिए छत होनी चाहिए। लेकिन सरकारी नुमाइंदों की वजह से इन योजनाओं को पलीता लग रहा है, जिसकी वजह से ये योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं। ताजा मामला कोरबा के तेलसरा पंचायत से सामने आया है, जहां रोजगार सहायक ने एक गरीब परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया। रोजगार सहायक पर प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसों को डकारने का आरोप लगा। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को 5,000 से 8,000 रुपए तक देने पड़ रहे थे और रोजगार सहायक को पैसे नहीं देने पर लोग छप्पर वाले मकानों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि अब देखना लाजमी होगा कि ऐसे घूसखोर रोजगार सहायक पर कब तक कार्रवाई होगी। वो तो पूरा मिल गई स्वास घर के है, लेकिन वो रोजगार मिलते ना ते पैसा है 15,000 आते थे है, नहीं मिले है 7,000 दे बस। 700 मिले हैं, 15,000 आते रोजगारी है। वो लोग कुछ पैसा नहीं दे, मला 7,000 दे है, वो कट पीट हो गई पूरा। ये दे अभी 15 दिन हो गए। रोजगार सहायक के पिंटू। तो देखिए, जो भ्रष्टाचार का सिलसिला है वो यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट आवास योजना चढ़ती नजर आ रही है। सरकारी नुमाइंदे इस मामले में पूरी तरह अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि देखिए रोजगार सहायक पर ये आरोप लग रहे हैं और पीएम आवास योजना में अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। जहां कोरबा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसको किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है आपके सामने है। चंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरबा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, रोजगार सहायक पर ये आरोप लग रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि लोग अपनी बात कहते हुए नजर नहीं आए, कैमरे पर भी अपनी बात रख रहे हैं। यानी वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ अब जो वसूली है वो की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है चंद्र कुमार? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के कटघोरा जनपद कार्यालय में पदस्थ ग्रामीण क्षेत्र के पदस्थ जो है रोजगार सहायक पिंटू कंवर के द्वारा लगातार अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों से पैसे की उगाही कर रहे प्रधानमंत्री आवास को लेकर के। और इसी कड़ी में हमने एक ग्रामीण महिला से भी बात किया, तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि रोजगार सहायक पिंटू के द्वारा जो है उनसे 8,000 रुपए लिया गया है और दो महिलाओं से ऐसा किया है, उन्होंने 68,000 रुपए लिया है। निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है कि रोजगार सहायक जो है लगातार पैसे के बगैर कोई काम नहीं करता है और इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में आकर करने की भी बात कही है ग्रामीण महिलाओं ने। और इस विषय में हमने जब जिला जनपद पंचायत सीओ से जब बात किया यशपाल सिंह से, तब उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अभी हमारे आपके खबर के द्वारा जो है संज्ञान में आई है और तब हम जो है अब इससे जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद उचित कार्रवाई करने की भी बात जिला पंचायत सीओ के द्वारा कहा गया है। जी, लिस्ट में नाम जोड़ने के एवज में ये जो घूस मांगी जा रही थी रोजगार सहायक की तरफ से, जिसको लेकर कलेक्टर को भी इन्होंने कहा कि कंप्लेन की है, लेकिन क्या रोजगार सहायक पर अब तक कोई कार्रवाई होती हुई दिखी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक रोजगार सहायक पिंटू के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। आवास दिलाने के नाम पर भी ग्रामीणों से जो है पिंटू के द्वारा 4,000 से 5,000 से रुपए लिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उनको आवास आवंटन नहीं हुआ है। उनके द्वारा भी यही कहा गया है कि कलेक्टर ऑफिस में शिकायत करेंगे और जनपद कार्यालय में भी शिकायत करेंगे, लेकिन जब हमारी खबर चलने के बाद जनपद सीओ यशपाल सिंह से जब हमने बात की, तब उनके द्वारा सिर्फ यही कहा गया है कि हम जांच कराएंगे और जांच में सही पाए जाने पर पिंटू कंवर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक तो पात्र हितग्राही अगर आप हैं और तब रोजगार सहायक नाम नहीं जोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है तभी आपको कंप्लेन करनी चाहिए। आप पहले वो घूस मांग रहे हैं, आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं
आम जनमानस भी इस मामले में ऐसे भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और इसलिए समझना जरूरी है कि रिश्वतखोरी बंद करनी है तो रिश्वत देना भी बंद करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार जानकारी के लिए। तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते आवास योजना रोजगार सहायक पर यहां अवैध वसूली का आरोप लग रहा है। महिला का कहना है कभी किसी से 8,000 कभी किसी से 6,000 ऐसे करके उन्हें आवास दिलाने के नाम पर रिश्वत ली गई और उसके बाद उन्हें आवास भी नहीं मिला, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की। अब कार्रवाई की बात तो जरूर कही जा रही है, लेकिन इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी पनपते तभी हैं जब इन्हें रिश्वत मिलने की आस होती है और इसलिए जरूरी है कि रिश्वत देना भी बंद कीजिए, तब भी इस तरह की रिश्वतखोरी जो है वो बंद होगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की, जहां नहर की मरम्मत कार्य में हुआ भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। तो सिवनी की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में रबी फसलों की बुआई का कार्य शुरू होने वाला है, लेकिन कई किसानों के खेतों में पानी ही पानी है, तो वहीं कई किसानों के खेत सूखे हैं। इसका कारण अधिकारियों की लापरवाही है। दरअसल 15 नवंबर को संजय सरोवर बांध से नहरों में पानी छोड़ा जाना था, लेकिन मरम्मत ठीक से नहीं होने के कारण नहरों का पानी बर्बाद हो रहा है। आलम यह है कि जामुन टोला कान्हीवाड़ा के पास मुख्य नहर पूरी तरह फूट गई है। इसके बाद आनन फानन में अधिकारियों ने नहर की मरम्मत करवाई और मरम्मत के बाद फिर पानी छोड़ा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही नहर फिर से फूट गई, जिससे नाराज किसानों ने हंगामा किया और अधिकारियों को आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। किसानों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों को समस्या सिंचाई की है, समय पर पानी नहीं मिलना और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बार बार 4-5 वर्षों से कैनाल टूट जाती है। 3/10 को हमने जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि नहर की मरम्मत कार्य कराया जाए और सी साहब को भी इसका प्रतिवेदन दिया था कि समय पर काम हो सके। सिंचाई व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही कहें हमें से, उनके द्वारा सही दिशा निर्देश में कार्य नहीं किया गया। अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांग कर रहे हैं? हमने मांग की है कि मरम्मत का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण हो और किसानों को सुगमता से पानी मिले और दोषी अधिकारियों के प्रति दंडात्मक कार्रवाई हो। किसानों की ये समस्या हो रही कि हम अब गेहूँ कैसे बो पाएंगे। वैसे तो लेट हो गए 1 महीना, नहर का छूटने का समय तो रहता है 1 नवंबर, वैसे ही 15 दिन लेट छोड़ रहे हैं और लेट छोड़ने के साथ साथ नहर छूटने के बाद टूट जा रही है। इसका काम नहीं हो पा रहा, पहले मरम्मत नहीं हो पा रही और हम लोग यहाँ से बता रहे हैं कि सर नहर फूटने वाली, तो बोल रहे हैं कि हम 40 साल से काम कर रहे हैं। हमने बोले आप 40 साल से काम कर रहे हैं, हम यहाँ 24 घंटा रहते हैं। मैं किसान यहीं का हूँ, काम यहाँ सामने देके करवा रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि हमने उनको बोला कि 24 अधिकारी ने आपसे बोले सर यहाँ जो हम 4-5 दिन साल पहले मशीन जो चल रही थी तो वो साहब लोग बहुत सारे लोग थे यहाँ पे कर्मचारी। रही बात अभी नहर की है तो मैं इस विषय में बात करना चाहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही रही है ये कर्मचारियों की, अधिकारियों की। नहीं तो आज इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता कि किसान भाई सारे भूखे प्यासे आज धूप में यहाँ बैठे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हाथ में हाथ धर के बैठे हैं। अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया अभी आप? इन्होंने अभी तो ये आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही हम इस कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ये नहीं कह पा रहा है कि हम 2-3 दिन में ही कर पाएंगे। इसको अभी तुरंत ही करके, चाहे आप 24 घंटे लगातार प्रयास करिए, लेकिन ये बांध को अभी कंप्लीट करिए ताकि किसानों को खेत में पर्याप्त पानी सही समय पर पहुंच पाए। जी, अभी नहर को हमने मरम्मत कार्य कराया था, तो आज सुबह फिर से वो उसी जगह से टूट गई। एक्चुअली वहाँ एक पुराना हमारा स्ट्रक्चर था, मिट्टी और स्ट्रक्चर के बीच में, तो स्ट्रक्चर कमज़ोर था, मतलब तो वहाँ से टूट गया है। अब हम जैसे ही हमारा ये पानी बंद होता है तो हम पुनः निर्माण का मरम्मत कार्य शुरू करा देंगे। तो संजय सरोवर बांध से जब नहरों में पानी छोड़ा जाना था और उसके बाद पता चला कि नहर फूट गई है और उसकी वजह से किसानों के खेतों में पानी। जब रबी की फसल की बोनी होनी है उस वक्त उनके खेतों में पानी भरा हुआ है, जो कितना नुकसान उनको देगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
जिला पंचायत सदस्य भी पहुंची, उन्होंने कहा कि आश्वासन मिला है, लेकिन कितने समय तक होगा इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। अब नहर जो बांध है, वहां से नहर जो गई है वो फूट गई है। जब इसको पानी खाली होगा, फिर उसके बाद रिपेयरिंग होगी, वो सूखेगी, तब जाके वो मजबूत होगी। लेकिन ऐसा कंस्ट्रक्शन किया कैसे जा रहा है जो एक बार का जो बहाव है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? यानी बनाने में भी भ्रष्टाचार किया गया, और अब जब टूट गई है तो एक बार फिर से बनाया गया, वो भी खराब हो गया। तो किस तरह का काम कर रहे हैं? आइए, आदिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। नहर फूटी, पानी खेतों में पहुंचा, किसान भाई परेशान, और अब उन्हें आस है कि शायद समय रहते इसे बंद कर दिया जाए तो उनके खेतों में बोनी के लिए जमीन तैयार हो पाएगी। लेकिन हालात दिख नहीं रहे हैं। आदिल, अधिकारी क्या कह रहे हैं इस बारे में? आदिल, आवाज मिल रही है आपको? आदिल को आवाज मिल रही है हमारी? देखिए आदिल, आपका डिवाइस म्यूट तो नहीं है? आदिल तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही हमारी। आदिल, ठीक है, तो ये आप लोगों को देख रहे हैं, किसान भाइयों को अपनी परेशानियों को लेकर ये आप लगातार बैठे हुए हैं। जी कहिए आदिल, क्या वहां पर देख रहे हैं आप? लोगों का क्या कहना है, किसानों का क्या कहना है, अधिकारियों ने किस तरह का आश्वासन दिया? क्योंकि ये जो भीमगढ़ दाई तट नहर जो टूटी है, जो 15 नवंबर को छोड़ी गई थी, रबी की फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है, बुआई का कार्य प्रारंभ होने वाला है और किसानों को पानी की सख्त आवश्यकता है। इसको देखते हुए भीमगढ़ बांध से, संजय सरोवर बांध से 15 नवंबर को ये नहरों में पानी छोड़ा गया था। नहरों में पानी छोड़ने से पहले बाकायदा मेंटेनेंस कार्य किया जाता है, बहुत व्यापक पैमाने पर मेंटेनेंस कार्य किया जाता है। जहां जहां से नहरें खराब होती हैं उनका सुधार किया जाता है, जहां से कमजोर होती हैं उनकी मरम्मत की जाती है, साफ सफाई की जाती है। सारा काम लंबे समय तक चलता है। उसके बाद नहरों में पानी छोड़ा जाता है। तो ये जो मेंटेनेंस कार्य हुआ उसमें जल संसाधन विभाग के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने लापरवाही की, भ्रष्टाचार किया, या ये कहेंगे बहुत बड़ी चूक हुई। इनका जो मैदानी अमला है वो जगह तक जाता नहीं, उनकी मॉनिटरिंग, नहरों की मॉनिटरिंग नहीं करता, उनका मुआयना नहीं करता। इस कारण उन्हें पता नहीं चल पाता कि कहाँ से नहरें जो है कमजोर है, कहाँ मरम्मत की आवश्यकता है, कहाँ सफाई की आवश्यकता है। लीपापोती जो है पूरे मेंटेनेंस कार्य में की जाती है। जैसे ही पानी छोड़ा गया 15 तारीख को, उसके 2 दिन बाद जब ये जामुन टोला कानीवाड़ा के पास ये नहर जो है, मुख्य कैनाल है भीमगढ़ दाई तट नहर की, ये टूट गई। इसके बाद फिर से पानी को बंद किया गया, लगभग 24 घंटे लगे, पानी बंद हुआ, जलस्तर कम हुआ, उसके बाद मेंटेनेंस कार्य प्रारंभ हुआ, फिर मेंटेनेंस हुआ, फिर उसके बाद पानी छोड़ा गया। फिर जो है उसके बाद फिर मरम्मत कार्य होने के बाद उसी जगह से नहर पुनः टूट गई। ये जो अधिकारियों ने जिस तरीके से मरम्मत कार्य में लापरवाही की गई है इनके द्वारा, तो मेंटेनेंस कार्य में जो भी लीपापोती की गई है उजागर हो गई। अब इस पूरे मामले से जो है किसान जो है बहुत आक्रोशित हो गए और उन्होंने कल जो है पूरे अधिकारी वहां पे पहुंचे, उनके सामने हंगामा किया, जनप्रतिनिधि पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो जल संसाधन विभाग के, उनको तो फटकार लगाई। ये पूरा मामला जो है इस समय किसानों, पूरे मामले में आप किसानों का क्या कहना है? आगे कब तक इस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे? नहीं, किसानों ने तो मौका स्थल पर पहुंचे अधिकारियों को जो है ज्ञापन सौंपा। वहां जनप्रतिनिधि पहुंचे थे, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पहुंचे थे, उनकी पत्नी यहाँ से क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य वो पहुंची, उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। कुछ देर बाद क्षेत्रीय विधायक, कांग्रेस के विधायक ठाकुर रजनी सिंह, वो भी पहुंचे किसानों के बीच। तो किसान बहुत आक्रोशित थे, पूरा जो है उनका गुस्सा अधिकारियों के ऊपर था। अधिकारियों की स्पष्ट रूप से इसमें लापरवाही है। ये जो मेंटेनेंस कार्य होता है इसमें अगर ये कहा जाए कि इसमें भारी घालमेल किया जाता है, घपलक किया जाता है, घोटाला किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जो अधिकारी जिन्होंने बनाया था, जिनको मरम्मत का कार्य दिया गया था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, ये अधिकारी और जिले के पूरे जो प्रशासनिक अमला है ये किसानों की सुध लेने वाला नहीं है। अधिकारियों को बचाने में लगे रहते हैं, अधिकारी अपनी सफाई देने में लगे रहते हैं। 40 साल पुरानी ये नहरें हैं, भीमगढ़ दाई तट नहर, समय समय पर मरम्मत कार्य होता है। मरम्मत कार्य होने के बाद, मेंटेनेंस कार्य होने के भी भी जो है पानी छोड़ा जाता है। अगर ये सही समय पर सही तरीके से मेंटेनेंस कार्य करते तो ये स्थिति नहीं आती। आज बार बार जो नहर टूट रही है, नहर टूटने के बाद अगर उसकी मरम्मत करना है तो फिर उसको नहर को बंद करना पड़ता है, फिर जलस्तर कम होने में समय लगता है, फिर मेंटेनेंस होता है, फिर पानी छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके की जो स्थिति होती है, किसानों को बुआई के समय जो बिल्कुल सीजन है बुआई का और ऐसे समय पर उनको अभी रुकना पड़ रहा है,
तो आगे फिर फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत शुक्रिया आदिल जानकारी के लिए। तो देखिए नहर मरम्मत में किस तरीके का घोटाला सामने आया और उसको लेकर जो ग्रामीण है, जो किसान है, उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन सवाल ये कि मरम्मत कार्य में पहले मॉनिटरिंग होती है, कहाँ से कमजोर है नहर इस बात को देखा जाता है, फिर मरम्मत का काम किया जाता है, फिर पानी छोड़ा जाता है। लेकिन इस बारे में हिला हवाली की गई, ढिलाई बरती गई, जिसकी वजह से किसान के खेत में पानी चला गया, किसानों के खेत में पानी चला गया और उन्होंने अपना आक्रोश दर्ज कराया। लेकिन अभी भी उन्हें सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दोबारा पानी का लेवल नीचे आएगा फिर मरम्मत होगी और उसके बाद रुकना भी पड़ेगा, ताकि फिर जो की हुई मरम्मत है वो दोबारा से ना टूटे। क्योंकि नहर से पानी छोड़ा जाता है तो जहाँ से नहर होकर गुजरनी है वहाँ पर मरम्मत का कार्य इसलिए किया जाता है और मॉनिटरिंग की जाती है कि कहाँ कमज़ोर है तो उसकी मरम्मत की जाए। लेकिन शायद इस बारे में हिला हवाली की जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां गन्ना किसानों को समय पर गन्ना फसल का भुगतान नहीं हुआ। तो बहराइच में गन्ने की फसल के भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने चीनी मिल गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल चिलवरिया चीनी मिल की ओर से किसानों का भुगतान समय पर नहीं किया गया, जिसके चलते किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी से नाराज किसानों ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में गन्ना मिल के बाहर चक्का जाम कर दिया। आज ये धरना पिछले सत्र का जो गन्ना भुगतान है उसको लेकर के है। पूरा सत्र बीत गया है, लेकिन इन्होंने अभी तक किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया है। अभी मात्र इन्होंने 10 दिन का केवल पैसा दिया है, 15 दिन का पूरे सत्र का। आज हमारे पास स्थिति हो गई है कि किसानों के बच्चों के फीस भरने की पैसा नहीं रह गया है। हमारे माता पिता अगर बीमार होते हैं उनके दवा कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे कृषि कार्य के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसे दशा में हम लोग विवश होकर आज इस मिल गेट के सामने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देते हुए, जानकारी देते हुए आज धरने पर बैठा गया है। मांगे नहीं पूरी होगी तो मैं अपने संगठन को आगे बढ़ाते हुए अपने मंडल अध्यक्ष से बात करेंगे, आगे की रणनीति तय कराएंगे। एक जिले जनपद में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो बहराइच में गन्ने की फसल का भुगतान किसानों को समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से किसान गुस्से में हैं और जो चीनी मिल है वहां से किसानों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा, जिसके वजह से उनको आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी उनसे ले लेते हैं किसानों की किस तरह की परेशानियां हैं। विनोद, और चीनी मिल क्यों आखिर किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये समस्या बहुत पुरानी है और आज भी इसी स्थिति में किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल पारुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश का किसान, वो भी बहराइच का किसान, अक्सर सरकार की तरफ आंखें टकटकी लगाकर देखता है कि सरकार की तरफ से हमारे जो परिश्रम का जो मूल पैसा होता है, जो परिश्रम किसान धूप बरसात और जाड़े में किसान तपता है, इसके बाद वो फसल तैयार करता है और सरकार के उस कांटे पर ले जाता है, बेचता है। इसके बाद उस किसान को अपने पैसे पाने के लिए धरना देना पड़ता है, रोड पे बैठना पड़ता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है पारुल, क्योंकि अदम गोंडवी अक्सर शायरे अंदाज में कहा करते थे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। वही हाल कहीं ना कहीं बहराइच के अधिकारियों का है, चीनी मिल का है। जो ये किसान आज आंदोलन पर उतर आए, सड़कों पर बैठे, लेकिन चीनी मिल प्रशासन या गन्ना मंत्री इन किसानों को दर्द को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अब रबी की बुआई चल रही है। ये किसान कैसे अपने खेतों को पुनः बोएगा, कैसे उपज करेगा, कैसे परिवार का खर्चा चलाएगा, क्योंकि अब किसान अब मजबूर होकर रोड पे बैठा है। पारू, ओवर टू। जाहिर है किसानों की मजबूरी और उनकी परेशानी इसको समझना आवश्यक है, लेकिन किसान बार बार अपनी पीड़ा बताता है और हर बार उसे इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर समय पर क्यों किसानों को उनकी उपज का या उनकी फसल का भुगतान नहीं होता? और अब गन्ना किसान इस वजह से परेशान है क्योंकि उन्हें चीनी मिल ने भुगतान नहीं किया। जाहिर सी बात है इनका पूरा परिवार इन्हीं के कंधों पर, इन्हीं की जिम्मेदारी होता है, इनका घर चलाना, इनके बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हर परिवार अपने बच्चों की देखरेख करता है, चाहे सेहत से जुड़ी हुई हो, खान पान से जुड़ी हुई हो, इन्हें भी वही जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। लेकिन भुगतान नहीं होगा तो भला कैसे इन किसानों का घर परिवार चलेगा? बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए।
चीनी मिल गन्ना किसानों को भुगतान नहीं कर रही है, जिसकी वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है। देखना होगा कि उनकी समस्या कब तक हल होती है। इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।